नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज अफेयर्स में। मैं हूं आयु। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, जैसा कि आपको सामने दिख रहा होगा, कि भारत पर बैन लगाना असाधारण मूर्खता होगा। यानी कि कहीं ना कहीं पे अमेरिका भारत के ऊपर भी प्रतिबंध की झड़ी लगाने वाला है, जैसा कि उसने रसिया के ऊपर लगा दी है। तो उसी के संदर्भ में अमेरिका का एक सीनेटर, वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे सांसद बोला जाता है, अमेरिका में सीनेटर बोला जाता है। तो अमेरिका का एक सीनेटर है, उसने बोला है कि भारत पर बैन लगाना अमेरिका की एक मूर्खता होगी, वो भी असाधारण। ठीक है। तो इस वीडियो में आपको बस यही बताने वाला हूँ कि आखिर क्या है, कौन सा प्रतिबंध भारत के ऊपर लगाना चाहता है अमेरिका, और इसके मायने क्या हैं। क्या भारत के अलावा किसी अन्य देश पे भी ये प्रतिबंध लगेगा, या इसका क्या होगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसा कि आपको सामने दिख रहा होगा, इसके नहीं, यहाँ पे बता रहा हूँ। जो बाइडेन विल डिसाइडेड, आपने आपको दिख रहा होगा, जो बाइडेन विल डिसाइडेड whether to apply or by sanctions on India under CAATSA, US official on Russian S-400। यानी कि आपको पता होगा, भारत ने S-400 परचेज की थी रसिया से। हालांकि अभी हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें 5 S-400 आने की बात हुई थी। अभी तक हमारे पास सिर्फ एक S-400 आ पाई है, 4 और S-400 आने बाकी है। ठीक है। तो S-400 के ऊपर ही अमेरिका एक काटसा सैंक्शन है। ये अमेरिका के ऑफिसर्स बोल रहे हैं, यूएस ऑफिशियल बोल रहा है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा है यूएस ऑफिशियल ऑन रशियन S-400। यानी कि रसिया की S-400 के ऊपर यूएस ऑफिशियल की तरफ से कुछ नोटिफिकेशन आया है कि जो बाइडेन, यानी जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, वो ही डिसाइड करेंगे। वो अपनी सोच विचार कर रहे हैं कि क्या भारत के ऊपर काटसा लगाया जाए या ना लगाया जाए। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, हालांकि मैंने आपको S-400 बता दिया, अब मैं बताता हूँ कि ये काटसा क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले एक बार मैं ये भी बता देता हूँ। ये देखिए, इसमें मैंने साफ साफ मेंशन कर रखा है कि फर्स्ट S-400 यूनिट टू बी रेडी बाई अप्रैल फॉर, मतलब कि अप्रैल तक हमारे यहाँ पे एक S-400 आ चुकी है। बाकी 4 S-400 जो है वो 2023 तक, यानी कि अप्रैल 2023 तक आने वाली हैं। ठीक है। लेकिन अभी तक हमारे पास सिर्फ एक ही आई है, यानी कि 4 अभी बाकी हैं। जिस वजह से अमेरिका वाले ये बोल रहे हैं, यानी कि जो यूरोपीय कंट्री है या जो वेस्टर्न कंट्री, वो ये बोल रहे हैं कि अब तक जो हो गया वो हो गया, आगे से मतलब कि जो बची हुई 4 S-400 वो भारत इससे ना परचेज कर पाए, इस वजह से। अब बताते हैं कि S-400 का काम क्या होता है। S-400 एक तरीके से मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। जैसे कि सपोज ये इंडिया है, मतलब सपोज समझ सकते हैं आप, इस तरीके से इंडिया है। ठीक है। अब S-400 का काम क्या होता है कि S-400 एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक S-400 लगा दिया है, तो ये S-400 यहाँ से 40 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक, मतलब आप रेंज देख सकते हैं। 40 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक कोई भी, मतलब कि मिसाइल अगर इस पर अटैक करती है भारत के अंदर, जैसे कि सपोज हमने उत्तर प्रदेश में लगा दिया। ठीक है। उत्तर प्रदेश में लगा दिया है, या सपोज दिल्ली में लगा दिया, दिल्ली में एक S-400 हमने खड़ा कर दिया। अब दिल्ली के आसपास चारों तरफ 400 किलोमीटर तक कोई भी मिसाइल अगर अटैक करेगी तो उसका कोई भी इफेक्ट दिल्ली के ऊपर नहीं पड़ेगा। इवन जो 400 किलोमीटर के आसपास का एरिया होगा उस पर कोई किसी भी मिसाइल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और S-400 की एक्यूरेसी अप्रॉक्स 92% तक है। ठीक है। यानी कि सपोज किसी ने कोई मिसाइल मारी, क्योंकि हमारे चारों तरफ दुश्मन, इधर चाइना है और इधर पाकिस्तान है। ठीक है। अब इधर चाइना ने हमारे ऊपर, सपोज पाकिस्तान ने कोई मिसाइल दाग दी दिल्ली के ऊपर, अब दिल्ली में S-400 हमने लगा रखा है। ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि S-400 उस मिसाइल को या उस रॉकेट को अपने ऊपर ले लेगा, और दिल्ली की जनता या दिल्ली में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी डैमेज नहीं होगा, कुछ भी। ठीक है। अब बात करते हैं कि काटसा कानून क्या है। आपको दिख रहा होगा सामने कि अमेरिका ने सन 2017 में एक काटसा एक्ट पास किया था, जिसका फुल फॉर्म है काउंटिंग अमेरिकन एडवर्सिटी थ्रू ट्रेड सैंक्शन एक्ट। ठीक है। तो इसमें इसमें क्या होता है कि ये इन्होंने पहले अपनी सेनेटरी में 2017 में ये बिल पास करवा दिया। अब इसका मतलब क्या था कि ईरान, उत्तर कोरिया और रूस की आक्रामकता का सामना करना था। यानी कि ये जितना जितना उठ रहे थे, मतलब कि दूसरी कंट्री है ईरान, उत्तर कोरिया और रूस। ठीक है। क्योंकि इनका सामान बिक रहा था, इनके पास में परमाणु बम भी था, बाकी इनके पास में बहुत कुछ है। ये एक तरीके से कुल मिला के अमेरिका की चुनौती को, अमेरिका की वर्चस्वता को चुनौती देने की स्थिति में पहुंच गए थे। इसलिए इनके ऊपर इनकी जो शक्ति है उसको कम करने के लिए अमेरिका ने अपनी सेनेटरी में एक कानून पास किया, जिसको काटसा बोला गया, जो 2017 में पास हुआ था। यह कानून अमेरिकी सरकार को यह अधिकार देता है कि वह रूस से बड़े हथियार खरीदने वाले देशों के खिलाफ कार्रवाई करे। क्योंकि दुनिया में क्या है ना, कि जो बड़े हथियार बनाते हैं वो दो ही कंट्री, एक तो रसिया है, दूसरा अमेरिका है। तो अब इसने क्या किया, दो ही सुपर पावर, एक अमेरिका, दूसरा रसिया। हालांकि अभी उठ रहा है चाइना भी है, लेकिन मेन लड़ाई जो इन दोनों की है। अब अमेरिका ये चाहता है कि अगर इसको, अमेरिका को अपना वर्चस्व बना के रखना है, तो या तो रसिया के वर्चस्व को कम करे या फिर अपने वर्चस्व को बढ़ा दे। ठीक है। तो इसने क्या किया, रसिया के वर्चस्व को कम करने के लिए काटसा एक्ट पास कर दिया, और ये बोला कि दुनिया का कोई भी कंट्री अगर रसिया से कोई भी हथियार खरीदेगा तो उसके ऊपर हम काटसा लगा देंगे। ठीक है। तो ये था काटसा कानून, और ये मैंने आपको बता दिया 2017 में काटसा कानून पास किया अमेरिका ने अपनी संसद में। और उसका मतलब ये था कि रूस से कोई भी देश अगर हथियार खरीदेगा तो उसके ऊपर काटसा एक्ट लगा दिया जाएगा, जिसके तहत विश्व में, मतलब कि उसको लोन नहीं मिलेगा, उसको अन्य दूसरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सब जैसे भी ऑयल की प्रॉब्लम्स आने वाली है, या जो भी अन्य प्रॉब्लम्स हैं वो आने वाली हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि
जो बाइडेन की ही सरकार में एक व्यक्ति है जो सांसद, जैसे हमारे यहाँ पे सांसद बोला जाता है, वहाँ पे सीनेटरी बोला जाता है। तो उस व्यक्ति ने ये बोला है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये देखिए आप, काटसा सैंक्शंस ऑन इंडिया, पहली स्लाइड देखिए आप, काटसा सैंक्शन ऑन इंडिया वुड बी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फुल हार्ड टेड क्रूज। अब ये टेड क्रूज इस व्यक्ति का नाम है जो कि टेक्सास अमेरिका, जैसे हमारे इंडिया में एक उत्तर प्रदेश राज्य है, केरला राज्य है, तमिल राज्य है, तमिलनाडु राज्य है, दिल्ली है या हरियाणा है या मतलब बिहार, जो भी अन्य राज्य हैं, ऐसे ही अमेरिका एक अमेरिका का एक राज्य है टेक्सास, यहाँ आपको दिख रहा होगा, मैं अभी आपको दिखाऊंगा आगे, ठीक है। वहाँ का ये सांसद जी हैं टेड क्रूज, इन्होंने बोला है कि इंडिया के ऊपर प्रतिबंध लगाना, चूँकि ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे यूएस का ऑफिशियल लोग ये बोल रहे हैं कि अमेरिका भारत पे भी प्रतिबंध लगाने की सोच रहा है। इस पे इन्होंने ये राय दी है कि भारत पे प्रतिबंध लगाना बहुत बड़ी मूर्खता होगी। आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फुल हार्डी यूएस सेनेटरी टेड क्रूज रिजेक्ट इम्पोजिंग काटसा सैंक्शंस अगेंस्ट इंडिया। यानी कुल मिला के इंडिया के ऊपर इन्होंने बोला है कि यदि अमेरिका इंडिया के ऊपर प्रतिबंध लगाता है तो ये अमेरिका की सबसे बड़ी मूर्खता होगी। और ये सत्य बात भी है कि आज के समय में अमेरिका को सबसे ज़्यादा इंडिया की ही ज़रूरत है, क्योंकि अमेरिका का जो दबाव है वो कम होता जा रहा है। ऐसे में रसिया का सबसे ज़्यादा माल इंडिया ही परचेज करती है, इवन ना सिर्फ रसिया बल्कि पूरी दुनिया का मोस्टली हर कंट्री जो ज़्यादा माल एक्सपोर्ट करती है उसका मोस्टली हिस्सा इंडिया ही परचेज करता है। तो ऐसे में यदि इंडिया के ऊपर इन्होंने लगा दिया काटसा एक्ट तो इंडिया मानने वाला नहीं, क्योंकि भाई हमारे यहाँ पे महंगाई पहले से ही चरम पे, और यदि हम अमेरिका का सैंक्शन मानेंगे तो हम अमेरिका के दबाव में अगर रसिया से कुछ भी सामान परचेज नहीं करेंगे तो वैसे भी हमारी महंगाई चरम पे होती जा रही है। अगर हम ये नहीं मानेंगे तो और चरम पे पहुंच जाएगी। इस वजह से इंडिया रसिया से हथियार वगैरह जो भी मतलब इंडिया रसिया से परचेज कर रहा है वो तो उसको परचेज करना ही पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि अमेरिका इतने सस्ते में दे नहीं पाएगा। अब ऐसे में अगर हम रसिया से परचेज करेंगे तो अमेरिका की वैसे ही बोलती बंद हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे देखो ये लिखा है, भारत पर बैन की मांग पर बिफरे अमेरिकी सांसद, कहा काटसा के तहत भारत पर प्रतिबंध लगाना बेवकूफ़ी होगी, बाइडेन सरकार में हमारे रिश्ते कमजोर हुए। अब आपके समझ में आ रहा होगा यार, ये कोई मतलब राहुल गांधी टाइप का व्यक्ति है क्या, मतलब कि इंडिया मतलब जैसे इंडिया में रह के वो अन्य लोगों की तारीफ करते हैं, अन्य सांसद आपने देखे होंगे हमारी संसद में कि भारत में रहते हुए कि अन्य देशों की तारीफ करते हैं, ऐसे ये व्यक्ति मतलब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये व्यक्ति अमेरिका का सांसद होते हुए भी बाइडेन सरकार के खिलाफ ऐसा क्यों बोल रहा है, और ये है क्यों। तो आपको सामने दिख रहा होगा ये टॉम क्रूज़ हैं, ठीक है, ये टैम क्रूज़ हैं, टेक्सास के ये सांसद हैं। और ये सबसे बड़ी बात है क्या है ना कि जिस तरीके से भारत में दो पार्टियां हैं, आपको पता होगा, एक बीजेपी और एक कांग्रेस, ठीक है, आईएनसी। इसी तरीके से अमेरिका में भी दो पार्टियां, एक आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप वाली, और दूसरी एक पार्टी है जो कि है जो बाइडेन वाली। तो ये जो व्यक्ति है टॉम क्रूज, ये डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के सांसद हैं, ठीक है। तो इस वजह से इन्होंने बोला, टेक्सास अमेरिका का ये नक्शा है आपको दिख रहा होगा, इसमें ये आपको दिख रहा है टेक्सास, यहाँ पे देखिए आप, तो ये यहाँ के सांसद है इस जगह के टेक्सास के, ठीक है। तो इन्होंने ही बोला है कि यदि भारत पे प्रतिबंध अमेरिका लगाता है तो ये अमेरिका की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, और इससे भारत, और इन्होंने बोला है कि इससे हमारे रिश्ते भी कमजोर हुए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने सीधा सीधा ये मैं आपको पढ़ के तो सुना रहा हूँ, रूस से S-400 डील को लेकर भारत पर प्रतिबंध लगाने की मांग की जा रही है। इस पर टेक्सास राज्य के सीनेटरी टेड क्रूज ने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को आड़े हाथ लेते हुए कहा है, काटसा के तहत भारत पर कोई प्रतिबंध लगाना बेवकूफ़ी होगी। सीनेटरी टेड क्रूज ने सीनेटरी की फॉरेन रिलेशन कमेटी के सामने कहा, ऐसी खबरें हैं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सिटी थ्रू सैंक्शन एक्ट वही काटसा के तहत भारत पर के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का विचार कर रहा है। मुझे लगता है कि यह असाधारण रूप से मूर्खता पूर्ण होगा, ठीक है। इसी के अलावा इन्होंने भी कहा है कि पिछले कुछ दिनों से हमारे भारत और अमेरिका के संबंध बहुत खराब हुए। मतलब इन्होंने कुल मिला के बाइडेन को आड़े हाथ ले लिया है, और सीधा ये बोला है कि सीनेटरी क्रूज ने कहा है कि बीते एक हफ्ते में बाइडेन प्रशासन में भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंध खराब हो गए हैं। भारत कई क्षेत्रों में अमेरिका का महत्वपूर्ण सहयोगी है। हाल ही में कुछ सालों में भारत और अमेरिका का अलायंस काफ़ी मजबूत हुआ है, लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में यह कम होता जा रहा है। मतलब कुल मिला के इनका कहना है कि हमारे जब ट्रंप की सरकार थी तब हमारे भारत के साथ में बहुत अच्छे रहते थे, लेकिन जैसे ही बाइडेन सरकार आती है तो भारत के साथ में हमारे रिश्ते कमजोर होते जाते हैं। अब बात करते हैं कि S-400 मिसाइल सिस्टम है क्या। ये आपको दिख रहा होगा, जैसा कि हमने 5 S-400 का ऑर्डर दिया था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो 5 में से एक तो हम यहाँ पे गुजरात बॉर्डर पे लगाएंगे, दूसरी ये राजस्थान बॉर्डर पे लगाएंगे, तीसरी जम्मू कश्मीर में लगाएंगे, चौथी एक हमारे ये उत्तराखंड पे लगेगी चाइना से सुरक्षा के लिए, और एक लगेगी हमारा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो गोले हो रखे हैं यहाँ पे हम 5 एयर डिफेंस सिस्टम लगाने वाले हैं, और इसके लिए भारत सरकार ने जो पेमेंट किया था वो अप्रॉक्स 40,000 करोड़ रुपए का किया था। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 40,000 करोड़ की डील हुई थी रसिया के साथ में, ठीक है। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 40 किलोमीटर से
40 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर तक का जो भी आसमान में एक तरीके से ये कोई भी अटैक नहीं होने देगा। एयर डिफेंस सिस्टम है, कोई भी रॉकेट, कोई भी मिसाइल वगैरह भारत पे अटैक नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमको मतलब मुख्य दिक्कत एक इस तरफ पाकिस्तान से, दूसरी इधर चाइना से, बाकी तो और कोई हमारे कोई मतलब है टक्कर में ये भी नहीं है, बाकी तो कुछ किसी से हमको कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो अब अगर पाकिस्तान इधर से मिसाइल अटैक करता है तो हमने यहाँ पे S-400 लगा देंगे। ऐसे में S-400 लगाने से क्या होगा कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी अगर मिसाइल अटैक किया जाएगा तो वो S-400 अपने ऊपर ले लेगा और भारत को कोई भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो ये थी S-400। इसके अलावा बात करते कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो इसमें आपको दिख रहा होगा भारत के हथियार इंपोर्ट में रूस का 49% हिस्सा है। यानी कि हिंदुस्तान, भारत जो भी हथियार एक्सपोर्ट करता है, हम दूसरे देशों से जो हथियार लेते हैं, ये हमारे हथियार खरीदने के मामले में हम 49% जो हिस्सा है वो अकेले रसिया का, यानी कि हम अकेले रूस से ही 49% जो हमारे एनिमेशन है वो लिया करते हैं। ठीक है, रूस दुनिया का सबसे बड़ा हथियार बनाने वाला देश है। भारत हर साल कुल हथियार की खरीदारी का 49% हिस्सा रूस से खरीदता है। ठीक है, सपोज हमने 100 बंदूकें खरीदी तो 100 में 49 बंदूकें अकेले अकेले रसिया की होती हैं। ये है 49%, मतलब टोटल रक्षा सौदा भारत कुछ भी बाहर मतलब कंट्री से खरीदता है, यानी कि इंपोर्ट करता है, तो उसमें 49% हिस्सा अकेले रसिया का होता है। इसके अलावा आपको पता होगा कि 7 दिसंबर 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी गए थे रसिया में, तो वहाँ पे AK-203 एक होती है, AK-47, ठीक है, AK-47। इसके अलावा एक नई AK-47 के तर्ज पे अपडेट करके बनाई गई है, इसको बोलते हैं AK-203। 6 लाख AK-203 राइफल की डील राजनाथ सिंह करके आए थे रसिया के साथ में। इसी के अलावा आपको पता होगा अभी थोड़े दिन पहले पुतिन जी इंडिया आए थे, तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में उन्होंने एक राइफल सिस्टम की आधारशिला रखी थी, जो यहाँ पे ही बनेगी। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं S-400 मिसाइल भी अभी भारत आना बाकी है। मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक मिसाइल आई है इंडिया में, अभी 4 और बाकी हैं, टोटल 5 की डील हुई थी। ठीक, ऐसे में अगर अमेरिका की तरफ से भारत के खिलाफ इस कानून का इस्तेमाल किया जाता है तो इन हथियारों के इंपोर्ट पर असर पड़ना तय, ये तो कन्फर्म, क्योंकि थोड़ा बहुत तो अब दो देशों की लड़ाई में वही है ना कि दिक्कत तो सबको ही होनी है। अब बात करते हैं हम थोड़ा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की, कि देखिए लड़ाई किसकी हो रही है, रूस की और यूक्रेन की। लेकिन क्या है ना कि वो आपने कहावत सुनी होगी कि यदि आपको खुद को बड़ा बनाना है, जैसे कि 2 लाइनें, या तो अगर आपको खुद को बड़ा बनाना है तो या तो अपना पद ऊंचा कर लो या दूसरे वाले के नीचे से लाइन काट दो। ऐसे होता है। अभी अमेरिका क्या हुआ है, अमेरिका को मतलब अमेरिका का जो वर्चस्व है वो कम होता जा रहा है, तो इसने क्या किया है ना कि दुनिया भर के जितने भी सेंक्शन, उसको मौका मिल गया रूस के ऊपर सेंक्शन लगाने का। ठीक है, अब इसमें देखिए ये समझना यूक्रेन को पड़ेगा कि यूक्रेन के लोग मर रहे हैं, रसिया मर रहा है, रसिया के ऊपर तो इतने सेंक्शन लगा दिए, मतलब दुनिया भर के जितने भी सेंक्शन होते हैं ना, अमेरिका ने रसिया के ऊपर लाद दिए हैं। अब ये क्यों लादें, ये यूक्रेन के राष्ट्रपति समझ ही नहीं पाए। अमेरिका यहाँ पे अपना निजी फ़ायदा उसने ढूंढा है। उसने यूक्रेन का सहारा लेके रसिया की ऊपर सेंक्शन लगा दिए, जिससे रसिया की इकोनॉमी धड़ाम हो जाए और अमेरिका फिर से एक बार वर्ल्ड पावर बना रहे। ठीक है, यानी कुल मिला के अपना वर्चस्व बचाने के लिए इसने यूक्रेन और रसिया को भिड़ाया। हालांकि रसिया की मजबूरी थी यूक्रेन को मारना, लेकिन वही है ना कि यूक्रेन ये समझ नहीं पाया और यूक्रेन भिड़ गया रसिया से, रसिया ने इसको पेल दिया और रसिया के ऊपर अमेरिका ने यूक्रेन का फ़ायदा उठा के यूक्रेन का नाम लेके इसके ऊपर सेंक्शन लगा दिए, जिस वजह से रसिया की इकोनॉमी डाउन करने के लिए अमेरिका पूरी पूरी कोशिश कर रहा है। ये आने वाला समय बताएगा कि कौन मतलब क्या होता है, लेकिन ये तो कंफर्म है कि इसका इफेक्ट पूरी दुनिया को उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो यही था हमारा आज का वीडियो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जुड़े रहिए हमारे साथ में। और बस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें। ओके, बाय बाय।